हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रायोमोटिव। माय नेम इज पंकज और आज हम महार रिवीजन सीरीज में लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर होने जा रहा है। आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली, अब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर फ्रेम करके लेके आ रहे हैं। तो फॉलो कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम देखने वाले हैं कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन वो होता है जो कि फास्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन वो होता है जो स्लो होता है जिसे बोलते हैं हम स्लो रिएक्शन, एंड एक रिएक्शन वो होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पीड वाला रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना तो फास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले ना स्लो रिएक्शन पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट स्पीड वाले रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ोगे रेट लॉ। रेट लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला एक टॉपिक है और इस पे बेस्ड सवाल। ठीक है, तो रेट लॉ करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, एंड फिर करेंगे इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में आपकी क्या रेट कांस्टेंट आएगा, क्या हाफ लाइफ आएगी, ये पढ़ोगे आप। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर में क्या रेट कांस्टेंट आएगा, क्या हाफ लाइफ आएगी। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रेट कांस्टेंट भी डिपेंडेंट रहता है, तो रेट कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड रहता है वो देख लेंगे हम। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का रहने वाला है उसका नाम है अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, एंड इसमें रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। साथ में एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसे बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो, जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं उसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट जब भी आप लिखोगे तो नेगेटिव साइन लगाओगे, साथ में डिफरेंशियल फॉर्म में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख दोगे आप। ठीक है, तो नेगेटिव साइन डिफरेंशियल फॉर्म में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हो। साथ साथ आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, भाई रिएक्टेंट खत्म होगा और प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है तो इसमें आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा, सेम आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। फिर आता है एक एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे निकाल सकते हो आप, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन में चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के साथ कैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है कैसे कॉन्सेंट्रेशन घट रही है वो एवरेज हो जाएगा। साथ में अगर ये टाइम आपका टेंस टू जीरो हो जाए, बहुत छोटा टाइम हो जाए, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे dx अपॉन में dt, तो इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब एक इंस्टेंट पे, मैं बोलूं किसी इंस्टेंट पे मैंने पलक झपकाई और अब बताओ रेट कितनी होगी, तो इसे बोलते हैं इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो वो हो जाएगा आपका dx अपॉन में dt। ठीक है, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक। अब रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देख लीजिए। जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसकी, एंड कैटलिस्ट प्रेजेंट है रिएक्शन में कि नहीं है, एंड टेम्परेचर आपने क्या रखा है, क्या टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, ये फैक्टर अफेक्टिंग है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछे जाने वाला सवाल है कि फैक्टर बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट लॉ की। रेट लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एंड उसकी पावर ऑफ स्टोइशियोमेट्री। आप क्या लिखोगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एंड रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, आप स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट से ही ऑर्डर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना रेट लॉ एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दोगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, एंड रेट कांस्टेंट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यहां देखिए रेट कांस्टेंट का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। किसी भी रेट के लिए आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, और इस पे कॉन्सेंट्रेशन और आपके कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन के एंड कैटलिस्ट के। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ये कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑर्डर की। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब एंड मॉलिक्युलरिटी, मतलब डिफरेंस पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, एक डिफरेंस आएगा कि बताओ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस। तो आप बोलोगे ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, आप एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर बताते हो, एंड मॉलिक्युलरिटी क्या है, थियोरेटिकल टॉपिक है, कि थियोरेटिकल आप बोल सकते हो कि मॉलिक्युलरिटी होती है। मतलब क्या है मॉलिक्युलरिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जैसे ही कोलाइड करेंगे उससे एक प्रोडक्ट बन जाएगा। कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड होता है ये आपका मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में पाया जा सकता है आपका ऑर्डर, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी है वो नेवर भी जीरो। ऑर्डर आपका जीरो हो सकता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ना फ्रैक्शन में हो सकती, लेकिन आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कि मॉलिक्युलरिटी नेवर बी मोर देन 4, 4 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं देखी जा सकती। कोई भी रिएक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके 3 पार्टिकल कोलाइड करेंगे और रिएक्टेड प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। 3 भी आपके क्या है, रेयर है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में। अब ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, इस पे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके क्या है, आपके एनसीईआरटी ने 2 टाइप के ऑर्डर दिए, एक जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको आना चाहिए हाफ लाइफ निकालना एंड द रेट कांस्टेंट निकालना। फर्स्ट आप रेट कांस्टेंट देखो, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल एक फॉर्मूला है आपके पास, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। इससे आप निकालोगे रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट आप क्या करोगे, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जिस पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है, इनिशियल की आधी हो जाती है, ठीक है। तो ये है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला बनेगा जीरो ऑर्डर में, आर नॉट अपॉन में 2k, आर नॉट अपॉन में 2k। आप ये भी याद रखोगे कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ये। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी टी हाफ भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट आने वाला है वो कितना आएगा, 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। मतलब कुछ 100 कॉन्सेंट्रेशन आपको मिली होगी, उसमें से कुछ कम हो गया तो बची 80, तो ऊपर 100 लिख दोगे, नीचे 80 लिख दोगे। आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो लॉग को। नेक्स्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपसे हाफ लाइफ पूछी जाए कि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ बताइए, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता जाऊं क्या बदलेगी, आप बोलोगे नहीं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.693 डिवाइडेड बाय के। K इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो हाफ लाइफ आपके फर्स्ट ऑर्डर की आ जाएगी। साथ ही साथ एक और है आपके पास जिसको बोलते हैं आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, ये झूठी फर्स्ट ऑर्डर है। मतलब झूठी का मतलब ये नहीं कि झूठी है, मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि रिएक्टेंट होगा इसमें, लेकिन एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे और जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो एक्सेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, तो एक्सेस वाले का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा आपके रेट पे। ये इसका सूडो है,
ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है कि जो रिएक्टेंट एक्सेंस में होगा उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उस पे रेट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल याद रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ द इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन में क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताई गई है, मतलब जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेंगे ना, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट होता जाएगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो ये अर्हेनियस साइंटिस्ट ने अपनी इक्वेशन दी थी, वो क्या है, K = A E माइनस EA बाय RT, E की पावर है माइनस EA बाय RT, ठीक है। A क्या है यहाँ पे, ये A है आपका अर्हेनियस का फैक्टर, ठीक है, अर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं हम। नेक्स्ट अगर इसका लॉग ले लिया जाए तो क्या होगा, log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा लॉग के टर्म्स में। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कि दो रिएक्शन आ जाए, अगर दो रिएक्शन अगर आ जाते हैं तो आप किस तरीके से इसमें अर्हेनियस इक्वेशन निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार इसी पे सवाल पूछा गया है और इस बार भी बोर्ड में इसी पे सवाल पूछा जाएगा कि दो रेट कांस्टेंट दे देंगे आपको या फिर आपको टेम्परेचर दे दिए जाएंगे दो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, log K2 अपॉन में K1 बराबर EA बाय 2.303 और T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखोगे। तो ये आपके केमिकल काइनेटिक्स का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड के लिए आप अच्छे से पढ़िए, इन कॉन्सेप्ट को कवर कीजिए, आप सवाल लगाइए, क्वेश्चन करिए अपने आप से एंड पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।